दोस्तों नाइट 2 की शुरुआत एक सरप्राइज रिटर्न के साथ होती है। हमने देखा स्टेफनी मैकमैन बहुत टाइम के बाद अपनी रिटर्न करती हैं और वो वेलकम करती हैं WWE यूनिवर्स को रेसलमेनिया 40 नाइट 2। जब से विंस मैकमैन के स्कैंडल सामने आए और एक लॉ सूट उनके ऊपर चल रहा है, तब से हमने देखा स्टेफनी मैकमैन भी WWE टीवी पे नजर नहीं आ रही। बहुत टाइम बाद उनकी ये रिटर्न थी और WWE यूनिवर्स ने उनको ओपन आर्म्स के साथ वेलकम भी किया। तो दोस्तों वक्त था नाइट 2 के पहले मैच का। सेथ रॉलिंस डिफेंड कर रहे थे अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रू मैकिंटायर के साथ और हमने देखा सीएम पंक स्पेशल गेस्ट कमेंटेटर थे उस मैच के अंदर। स्पेशल एंट्रेंस हमने देखी ड्रू मैकिंटायर की और मैच स्टार्ट होता है और मैच की स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर दे देते हैं सेथ रॉलिंस को, लेकिन सेथ रॉलिंस किक आउट कर देते हैं। इससे हमें पता चल गया था कि ये मैच बहुत ही हार्ड फॉट मैच होने वाला है। पूरे मैच में बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन चल रहा होता है और ड्रू मैकिंटायर ने कोई कसर नहीं छोड़ी सीएम पंक को टॉन्ट करने। क्लोजिंग मोमेंट्स में हमने देखा ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को हरा देते हैं और बन जाते हैं नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के पास जाते हैं और वहां पर जाके उनको टॉन्ट करते हैं कि ये बेल्ट मैं जीत चुका हूं। सीएम पंक को क्रॉच चॉप भी दे देते हैं। ये क्रॉच चॉप काफी था सीएम पंक को ट्रिगर करने के लिए और वो ड्रू मैकिंटायर को टेबल पे गिरा देते हैं। पंक अटैक करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। तभी हम देखते हैं म्यूजिक हिट होता है और डेमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ। डेमियन प्रीस्ट मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं ड्रू मैकिंटायर को हराने के बाद नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं डेमियन प्रीस्ट। और उसके बाद हमने देखा कमेंट्री पोजीशन से सीएम पंक टॉन्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। कहना गलत नहीं होगा कि सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल पे स्क्रू कर दिया था। शॉकिंग स्टार्ट होती है नाइट 2 रेसलमेनिया 40 की। नाइट 2 का सेकंड मैच था फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट द प्राइड वर्सेस फाइनल टेस्टामेंट। इस मैच में हमने देखा फिलाडेल्फिया's ओन बबा रे डडली अपनी रिटर्न करते हैं और वो बनते हैं इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी। कैरियन क्रॉस जब इस मैच में बबा रे को धक्का मारते हैं तो बबा रे अपना फेमस डडली चश्मा निकालते हैं और पहन के प्राइड के सारे मेंबर्स के साथ कहते हैं गेट द टेबल। इस मैच में प्राइड ने फाइनल टेस्टामेंट को हरा के जीत अपने नाम करी। अब बारी थी एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट मैच की। एजे स्टाइल्स ने अपनी नई एंट्रेंस का डेब्यू किया। न्यू एंट्रेंस म्यूजिक था और एजे स्टाइल्स की ये प्रेजेंटेशन एकदम फ्रेश लग रही है WWE टीवी पे। एजे स्टाइल्स और एले नाइट ब्रॉल स्टार्ट कर देते हैं। ये मैच एले नाइट का रेसलमेनिया डेब्यू था। जब एजे स्टाइल्स फिनोमिनल फोरआर्म अटेम्प्ट करते हैं तभी एले नाइट काउंटर करते हैं ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के साथ और अपना रेसलमेनिया डेब्यू जीत जाते हैं एजे स्टाइल्स को हरा के। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बेल्ट के लिए बुक हुआ था नाइट 2 में लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवन। केविन ओवंस की एंट्री होती है और केविन ओवंस एक गोल्फ कार्ट के ऊपर अपनी एंट्री करते हैं। साथ में वो रैंडी ऑर्टन को भी पीछे बिठा लेते हैं। केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन दोनों गोल्फ कार्ट पे एंट्री लेते हैं रिंग तक। मेजॉरिटी ऑफ द मैच में हमने देखा केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन दोनों लोगन पॉल पे डबल टीम करते हैं, लेकिन वो मोमेंट जरूर आता है जब दोनों एक दूसरे से भी भिड़ जाते हैं। रैंडी ऑर्टन जब लोगन पॉल को पंट किक देने के लिए रेडी होते हैं तभी हमने देखा कि प्राइम एनर्जी ड्रिंक मैस्कॉट लोगन पॉल को रिंग से बाहर खींच लेते हैं। वो मैस्कॉट रिवील होते हैं स्पीड। रैंडी ऑर्टन स्पीड को अनाउंसर टेबल पे आरकेओ देते हैं। वही रिंग में लोगन पॉल मैच के क्लोजिंग मोमेंट्स में केविन ओवंस के ऊपर स्प्लैश अटेम्प्ट करते हैं और रिटेन करते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। रॉयल रंबल 2024 जीतने के बाद बेली ने चैलेंज किया था इयो स्काई को WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच में हमने काफी नियर फॉल्स देखे। बैक एंड फोर्थ एक्शन के बाद बेली ने इयो स्काई को दिया रोज प्लांट और इयो को हरा के बन गई बेली न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। तो दोस्तों वक्त आ चुका था नाइट 2 के मेन इवेंट का। कोडी रोड्स चैलेंज कर रहे थे रोमन रेंस को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो कि कॉन्टेस्ट होना था अंडर ब्लड लाइन रूल्स। दोस्तों कोडी की एंट्रेंस में हमने देखा कि उनकी वाइफ ब्रांडी रोड्स उन्हें कंपनी करती है स्टेज तक। वहीं रोमन रेंस की हमने स्पेशल एंट्रेंस देखी विद अ लॉट ऑफ समवन टच। मैच की शुरुआत होती है, एक्शन बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाता है क्राउड में। वहीं हमने देखा रोमन रेंस कोडी रोड्स को अनाउंसर टेबल पे पावर बॉम्ब दे देते हैं। वापस रिंग में जब कोडी रोड्स रोमन रेंस के ऊपर सेकंड क्रॉस रोड्स दे रहे होते हैं तभी जिमी ऊसो आके वहां पे कोडी को अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमने देखा म्यूजिक हिट होता है और जे ऊसो की एंट्री होती है। जिमी और जे दोनों ब्रॉल करते हैं रेसलमेनिया स्टेज पे। वहीं जे ऊसो जिमी को स्पीयर दे देते हैं ऑफ द रेसलमेनिया स्टेज एक टेबल के ऊपर। रेसलमेनिया 39 की तरह कोडी रोड मल्टीपल क्रॉस रोड्स अटेम्प्ट कर रहे होते हैं रोमन रेंस के ऊपर। वही लास्ट ईयर की तरह सोलो सिकोआ की एंट्री होती है और वो समॉन स्पाइक दे देते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन कोडी इस साल किक आउट कर लेते हैं। ये देख के रोमन रेंस और
सोलो सिकोआ दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तभी म्यूजिक हिट होता है और एंट्री होती है जॉन सीना की। एक बहुत ही सरप्राइज और शॉकिंग रिटर्न थी। जॉन सीना एंट्री लेते हैं रिंग में और सोलो सिकोआ को रिंग से बाहर फेंक देते हैं और रोमन रेंस को देते हैं एटीट्यूड एडजस्टमेंट। उसके बाद जॉन सीना बाहर जाते हैं और एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं सोलो सिकोआ को अनाउंसर टेबल पे। तभी म्यूजिक हिट होता है और एंट्री होती है फाइनल बॉस द रॉक। और ये एक होली शिट मोमेंट था WWE यूनिवर्स के लिए। रॉक और जॉन सीना रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में सेंटर ऑफ द रिंग में आमने सामने खड़े थे। जॉन सीना रॉक को कहते हैं यू कैंट सी मी, लेकिन रॉक जॉन सीना को वहीं पे रॉक बॉटम दे देते। उसके बाद हमने देखा रॉक मामा रोड्स वाली बेल्ट निकाल के कोडी रोड्स को अटैक करने लगते हैं। तभी शील्ड का म्यूजिक हिट होता है और एक वक्त के लिए कहीं ना कहीं कुछ फैंस को ऐसा जरूर लगा कि डीन एम्ब्रोस की एंट्री होने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेथ रॉलिंस अपने शील्ड के अटायर में आते हैं कोडी की हेल्प करने, लेकिन वहीं रोमन रेन उनको सुपरमैन पंच देके रिंग से बाहर कर देते हैं। रॉक को एक और मौका मिलता है उसी बेल्ट से कोडी रोड्स को अटैक करने का, लेकिन तभी गॉन्ग बजता है और पूरे लिंकन फाइनेंशियल फील्ड स्टेडियम में अंधेरा हो जाता है। इसका मतलब दोस्तों सिर्फ यही था कि अंडरटेकर की एंट्री होने वाली है। एकदम से लाइट्स वापस आती है और हम देखते हैं रॉक के पीछे अंडरटेकर खड़े हैं और अंडरटेकर रॉक को दे देते हैं चोक स्लैम। रॉक और अंडरटेकर दोनों रिंग से हो जाते हैं गायब। इसके बाद रोमन रेंस के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो चेयर से कोडी रोड्स को अटैक करें या फिर चेयर से अटैक करें सेथ रॉलिंस। रोमन रेंस चूज करते हैं कि वो सेथ रॉलिंस को अटैक करेंगे और अपना 10 साल पुराना बदला पूरा करेंगे। कोडी रोड्स को मौका मिल जाता है मल्टीपल क्रॉस रोड्स देने का रोमन रेंस को। तभी कोडी अटेम्प्ट करते हैं पिनफॉल रोमन रेंस पे और ये वो हिस्टोरिक मोमेंट था दोस्तों जहां रोमन रेंस की हिस्टोरिक चैंपियनशिप रेन एंड होती है और कोडी रोड्स बनते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। दोस्तों ये एक इतना इमोशनल मोमेंट था कि WWE यूनिवर्स के साथ जो रिंग अनाउंसर समंथा थी उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए और उनकी आवाज में साफ झलक रहा था जब वो अनाउंस कर रही थी कि योर न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड। इसके बाद हमने देखा सारे बेबी फेस WWE सुपरस्टार्स रिंग में आते हैं और वो कोडी को लिफ्ट कर लेते हैं अपनी शोल्डर्स पे और ऑफिशियली ये डिक्लेयर होता है कि WWE में ये एक नए वक्त की शुरुआत है, एक नए एरा की स्टार्ट है। कोडी अपनी फैमिली को हक करते हैं और वहीं ट्रिपल एच भी आते हैं रिंग में और कांग्रेचुलेट करते हैं कोडी रोड्स को। हमने देखी एक फेरी टेल एंडिंग रेसलमेनिया 40 नाइट 2 की। रेसलमेनिया 40 के नाइट 2 के लास्ट 20-25 मिनट और नथिंग बट प्योर सिनेमा। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेसलमेनिया को एक्सपर्ट्स ने वन ऑफ द बेस्ट रेसलमेनियाज इन WWE हिस्ट्री का टाइटल दे दिया। दोस्तों हम सबको एक्नॉलेज करना चाहिए हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। प्लस ये कहना गलत नहीं होगा कि रोमन रेंस ने ऑलमोस्ट 4 साल तक WWE को अपने शोल्डर्स पे कैरी किया, बीइंग द लॉकर रूम लीडर प्लस द हेड ऑफ द टेबल एज वेल। दोस्तों मैंने तो बहुत ज्यादा एंजॉय की रेसलमेनिया 40 की बोथ नाइट। आप लोगों को रेसलमेनिया 40 कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो ये था रेसलमेनिया 40 का रिव्यू और हमने रिलीव करी रेसलमेनिया 40 की बोथ नाइट। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड और आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए WWE के किस्से के साथ। टिल देन टेक केयर और जय हिंद।